जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान से अपने मन की बात बार बार कहने के बावजूद भी आपकी इच्छा ना पूरी हो रही हो, आपकी मनोकामना ना पूरी हो रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर इंसान अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करता है। आपका सामर्थ्य कुछ और है, मेरा सामर्थ्य कुछ और है, और अन्य लोगों का सामर्थ्य कुछ और है। सबके मन के भाव अलग होते हैं, सबकी पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है। भले से विधि सबको पता होती है, लेकिन फिर भी लोगों का तरीका भिन्न भिन्न हो जाता है पूजा करने का, पाठ करने का, मंत्र जाप करने का। अब होता क्या है कि कई बार हम जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो रही होती हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं होता। जैसे कि माला जाप करने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से माला जाप नहीं कर रहे हैं, आप गलत तरीके से माला जाप कर रहे हैं, तो आपका मंत्र फलित नहीं होगा। आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका मंत्र कार्य भी नहीं करेगा, आपका मंत्र फलित भी नहीं होगा। ये चीज़ हो जाती है। मान लीजिए, हमेशा कहा जाता है कि जो ये पहली वाली उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर इसको बोलते हैं, तो इसको अगर आप इसको हमेशा माला जाप करते समय अलग रखा जाता है। तो अगर आप इस उंगली को लगा करके जाप करेंगे तो आपका जाप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस उंगली को हमेशा अलग करके जाप किया जाता है, इस वाली उंगली को भी और इस छोटी वाली उंगली को भी। ये जो सबसे लास्ट की लिटिल फिंगर है, इसको हमेशा इन तीन उंगलियों से जाप किया जाता है। मिडल फिंगर से, रिंग फिंगर से और अंगूठे से, इन तीनों से ही माला का जाप किया जाता है। इन दोनों उंगलियों को हमेशा अलग रखा जाता है। इसी प्रकार से जब भी यज्ञ में आहुति दी जाती है, तब भी इन दोनों उंगलियों को अलग रखा जाता है। सिर्फ इन तीनों से ही आहुतियाँ डाली जाती है। इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा, इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा। हमेशा मंत्र का जाप भी, माला भी ऐसे ही चलाई जाती है इस वाली उंगली से। कई लोग ऐसे करके माला चलाते हैं, वो तरीका गलत है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। माला चलाने का तरीका ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। माला ऐसे चलेगी भी नहीं, मैं पहली बात बता दूं आपको, क्योंकि आप एक मन का खिसकाओगे। आप मान लीजिए आपका ध्यान लग गया, आपका जप में ध्यान लग गया, आप एक मन का खिसका रहे हो, दो तीन एक साथ में निकल गए, तो भी क्या फ़ायदा। और पहली बात तो इस उंगली से टच किया ही नहीं जाता, तो कैसे। मान लीजिए अगर आप इसको दूर करके ऐसे भी जाप करोगे तो भी आप जाप नहीं कर पाओगे, क्योंकि माला में जो मन के होते हैं उनका साइज़ भी भिन्न भिन्न होता है। कोई छोटे साइज़ के होते हैं, कोई बड़े साइज़ के होते हैं। बड़े साइज़ के मान लो आप कर रहे हो, नहीं कर पा रहे सही से, आपकी माला ही नहीं चल पाएगी सही से। एक निकल गया, एक के साथ में एक और मन का निकल गया, तो भी क्या फ़ायदा, वहाँ पर भी आपकी 108 की नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके अलावा जो लोग गलतियाँ करते हैं कि भगवान के ऊपर उनका विश्वास नहीं होता प्रॉपर जितना होना चाहिए। मान लीजिए लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई मनोकामना है, अपनी मनोकामना के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया कोई। अब अनुष्ठान कर लिया, अब उनको ये लगता है कि बस हमारी मनोकामना, हमने अनुष्ठान कर लिया, हमारी मनोकामना, हमारी मन की पुकार भगवान तक पहुंच गई और वो तुरंत पूरी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है हमारे द्वारा कुछ कर्म गलत कर दिए जाते हैं, हमसे कहीं गलतियां हो जाती हैं, कहीं पर कोई पाप कर्म हो जाता है, जिसकी भरपाई हमारे अनुष्ठान के द्वारा होती है, और उसी के फलस्वरूप हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो एक बार दोबारा से अनुष्ठान करना चाहिए। दोबारा करिए, दोबारा नहीं हो रही तो आपकी इच्छा पूरी, तो तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा पूरी होगी ही नहीं। इस दुनिया में कितनी भी ये समझ लो कि कितनी भी मुश्किल आपकी मनोकामना हो, जो आपको लग रहा हो कि हमें ये चीज़ कभी मिल ही नहीं सकती, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको ज़रूर मिल सकती है। लेकिन आपको अपनी होप नहीं खोनी, आपको अपना विश्वास नहीं खोना। आपको एक अनुष्ठान करना है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, आपको दोबारा करना है, दोबारा भी पूरी नहीं हुई, नहीं कोई बात नहीं, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, पांचवी बार करो। कब तक नहीं होगी, एक ना एक दिन आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, और भगवान ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। माँ भगवती आदिशक्ति ही आपकी इच्छा पूरी करेंगी। लेकिन आपको अपनी होप नहीं खोनी, अपनी आशा नहीं खोनी, उनके ऊपर विश्वास रखना है। आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे और भी कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमारे कर्मों का फल ही होता है जो हमें भुगतना पड़ता है, और हमारी इच्छा भी हमारे कर्मों के फल के कारण ही पूरी होती है, और जिनकी नहीं होती वो भी कर्मों के कारण ही नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चीज़ में। और इसके अलावा लोग और भी गलतियां कर रहे होते हैं जो उनको जैसे कि मान लीजिए जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब पूजा तो भगवान विष्णु की कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, और खा रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा कहाँ से पूरी हो जाएगी। वो जो आप नेगेटिविटी अपने अंदर डाल रहे हो वो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ने ही नहीं दे रही। आप पूजा कर रहे हो, पूजा करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, लेकिन आप वो नेगेटिव चीज़ें खा रहे हो, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जा रही है वहाँ पर आपकी। तो आपकी मन की बात भगवान तक पहुँच ही नहीं रही। भाई अगर आपको खाना ही पीना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाओ पियो, लेकिन फिर ऐसे देवी देवताओं की पूजा करो जो खुद भी तामसिक हो, ठीक है, जैसे कि भैरव जी, माता काली, ठीक है। तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करो। फिर अगर आपको खाने पीने का शौक़ है और खाओ पियो, और अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को भी भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ, तो आपकी इच्छा वहाँ पर पूरी होगी, और बिल्कुल होगी। हमेशा विपरीत परिस्थिति, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमेशा ये भी कहा जाता है कि अगर आपने अभी अभी गर्म भोजन किया है तो उसके बाद में तुरंत आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपने ठंडी चीज़ खाई है तो तुरंत आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। या भोजन में भी जो भोजन का में जो कहा गया कि विरुद्ध आहार, एक दूसरे के जो विरोधी है, ऐसा आहार आपको तुरंत एक साथ नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आप एक सात्विक प्रकृति के व्यक्ति हैं और आप तामसिक शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, और आप तामसिक भोग दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अगर आप सात्विक हैं तो सात्विक देवी देवताओं की पूजा करिए, अगर आप तामसिक हैं तो तामसिक देवी देवताओं की पूजा करिए। हमारे सनातन धर्म में देवी देवता अब हमेशा सात्विक भी हैं, राजसिक भी हैं, तामसिक भी हैं। तो आपका जैसा व्यवहार है, आपकी जैसी सोच है, आपके मन का जैसा भाव है, उसके अनुसार आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप सात्विक हैं तो हनुमान जी की करिए, माता वैष्णो की करिए, भगवान विष्णु की करिए, और भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं उनमें से आप सब की पूजा कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं पूजा। और इसके अलावा माँ दुर्गा की पूजा आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा भी वैष्णव रूप में ही आती है, तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सात्विक शक्ति को पूजिए आप, ठीक है। भगवान शिव की भी पूजा सात्विक रूप से भी होती है और तामसिक रूप से भी होती है। भगवान शिव की पूजा दोनों रूपों से करी जाती है, और माता काली की भी पूजा दोनों रूपों से करी जाती है, सात्विक भी तामसिक भी। तो जैसे आपके मन का भाव है, आपको अपने मन के भाव को इस तरीके से बदलना चाहिए। तो इसके अलावा अन्य भी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य के लिए बोला जाता है वहाँ पर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, और फिर आप चाहते हो कि आपके मन की इच्छा पूरी हो, तो कहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा आपके कुल देवता भी बीच में रोक लगा सकते हैं, आपके पितृ बीच में रोक लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आपके जो पितृ हैं जिनको माना जा रहा है आपके परिवार में, और आप उनको मानना छोड़ देते हो, या आपके कुल देवता हैं उनकी पूजा आराधना शुरू से होती आई है और आप उनको पूजना छोड़ देते हो, उनको मानना छोड़ देते हो, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होने देते। तो बहुत सारे फैक्टर दोस्तों यहाँ पर काम करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, या कब होगी, या कितने समय में होगी। इसीलिए भगवान के ऊपर एक तो पहली चीज़ तो है कि विश्वास रखिए। कोई बात नहीं, आज नहीं हो रही तो कल हो जाएगी, कल नहीं हो रही तो परसों हो जाएगी। दूसरी, उनसे अपनी विश्वास मत खोइए और उनकी साधना भक्ति आराधना उनकी करते रहिए। आज नहीं तो कल वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, ठीक है भाई। वो भगवान है, वो इंसान मतलब इंसान थोड़ी ना है कि आपने किसी को आवाज़ लगाई और तुरंत उसने रिएक्ट कर दिया। वो भगवान है, वो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सारे ब्रह्मांड को जन्म देने वाले हैं, सारे ब्रह्मांड को देखने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि इस धरती पर जितने जीव जंतु मनुष्य प्राणी हैं, सब के बारे में उनको सोचना है। तो आपका नंबर कब आएगा ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है, आपके प्रयास पर निर्भर करता है, आपके मन के भाव पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जय माता रानी की।